So good morning everyone, my name is Ankit and today we are going to discuss about the types of classical conditioning. लास्ट वीडियो में हमने जाना था कंडीशनिंग के बारे में कि कंडीशनिंग होती क्या है, साथ ही साथ जो इवान पेवलोव थे उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जो अपनी थ्योरी उन्होंने आगे रखी थी कंडीशनिंग की, उसमें उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उस बारे में हमने सारा जाना था पिछली क्लास में। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि जो आपका स्टिमुलस होता है और जो रिस्पॉन्स होता है उसके बीच क्या कनेक्शन होता है। लेकिन आज हम जानेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के टाइप्स के बारे में और ये हम जानेंगे इस बेसिस पर कि कौन सा स्टिमुलस पहले आता है और कौन सा स्टिमुलस बाद में आता है। तो इसके बेसिस पे जितने भी क्लासिकल कंडीशनिंग के टाइप्स हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है फॉरवर्ड कंडीशनिंग। फॉरवर्ड का बेसिक मीनिंग क्या होता है, आगे की ओर। तो इस तरह की कंडीशनिंग में क्या किया जाता है, जो आपका कंडीशन स्टिमुलस होता है उसको अनकंडीशन स्टिमुलस से पहले प्रेजेंट किया जाता है। जो कंडीशन स्टिमुलस क्या होगा, आपका यहाँ पे घंटी होगी, वो किससे पहले प्रेजेंट की जाएगी, वो अनकंडीशन स्टिमुलस से पहले प्रेजेंट की जाएगी, जो कि क्या है, आपका फूड है। और उससे होगा क्या कि डॉग जो है वो स्लाइवेट करने लगेगा। तो इस फॉरवर्ड कंडीशनिंग के भी तीन टाइप्स होते हैं जो कि हम एक एक करके देखते हैं, जिसमें की है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग और ट्रेस कंडीशनिंग। तो जो साइमल्टेनियस कंडीशनिंग है उसमें क्या होता है कि जो कंडीशन स्टिमुलस है वो उतने टाइम के लिए प्रेजेंट किया जाता है जितने टाइम के लिए आपका अनकंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है। कंडीशन स्टिमुलस क्या होगा, बेल होगी, घंटी बजाना होगा, और जो अनकंडीशन स्टिमुलस होगा वो फूड होगा। तो अगर आप मान लीजिए 1 सेकंड से लेके और 10 सेकंड तक कंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप उस 1 सेकंड से 10 सेकंड तक अनकंडीशन स्टिमुलस भी प्रेजेंट करेंगे। इस तरह की जो कंडीशनिंग है इसको बोला जाता है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, या हम अगर हिंदी में बोलें तो एक ही समय में होने वाला। और आप इस कंडीशनिंग में देख रहे हैं कि जो हमारी ओवरलैपिंग है, कि जो आपकी जो ऊपर कंडीशन स्टिमुलस है और नीचे जो है आपका अनकंडीशन स्टिमुलस, उनकी क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है और फुल ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस तरह की कंडीशनिंग को बोला जाता है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। मान लीजिए, इसको अगर आपको याद रखना है तो आप एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं कि मान लीजिए जैसे अगर आप मूवी देखने जाते हैं और आपकी मूवी का जो शो है, जो मूवी है वो 5 बजे से है और आप 5 बजे ही पहुंच जाते हैं, तो आप बिल्कुल उसके टाइम पर पहुंच गए हैं और आप पूरी मूवी देखेंगे। 5 से मान लीजिए अगर 8 की मूवी है तो 5 से 8 तक पूरी मूवी देखेंगे और मूवी भी उस टाइम में चलेगी। तो जो दोनों चीजें हैं वो क्या होंगी, ओवरलैप हो जाएंगी एकदम। तो इसको बोला जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो जो आपकी नेक्स्ट कंडीशनिंग है वो है डिले कंडीशनिंग। डिले का मतलब क्या होता है, नॉर्मल मीनिंग कि थोड़ा सा लेट हो जाना, पूरा लेट नहीं, थोड़ा सा लेट। तो इस तरह की कंडीशनिंग में क्या किया जाता है, जो आपका कंडीशन स्टिमुलस है जो कि है बेल, और जो आपका अनकंडीशन स्टिमुलस है जो कि है फूड, तो जो बेल है या जो कंडीशन स्टिमुलस है उसको पहले प्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए 0 से 10 सेकंड तक प्रेजेंट किया कंडीशन स्टिमुलस को, लेकिन जो लास्ट के 9वां और 10वां जो सेकंड था उसमें जो अनकंडीशन स्टिमुलस है जो कि है आपका फूड, उसको भी साथ साथ प्रेजेंट किया गया। लेकिन यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो होगी थोड़ी सी, पूरी ओवरलैपिंग नहीं होगी, सिर्फ 2 सेकंड के लिए ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह की जो कंडीशनिंग होती है जिसमें कि कंडीशन स्टिमुलस को पहले प्रेजेंट किया जाता है और अनकंडीशन स्टिमुलस को बाद में प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन उनके बीच थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग होती है, थोड़े समय के लिए वो दोनों साथ साथ प्रेजेंट किए जाते हैं। इस तरह की कंडीशनिंग को बोला जाता है डिले कंडीशनिंग। तो इसको भी अगर आपको एग्जाम्पल से याद रखना है तो मान लीजिए अगर आप मूवी देखने गए और आपकी मूवी है 5 बजे की, लेकिन आप पहुंचे 5:15 पे, तो यहां पर आप पूरी मूवी तो नहीं देख पाएंगे, तो ऑब्वियसली ओवरलैपिंग होगी थोड़ी, लेकिन थोड़ी कम ओवरलैपिंग होगी। तो इसको ये बस एक याद करने का तरीका है, या फिर याद करने के लिए मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें थोड़ी माइंड में रिटेंशन रहें, आपको इजिली याद रह पाए वो चीज़, इसलिए जस्ट मैं बता रहा हूँ सो डैट आप उसको एग्जाम में इजिली रिकॉल कर पाएँ। तो इस तरह की कंडीशनिंग को बोला जाता है डिले कंडीशनिंग। आपकी जो अगली कंडीशनिंग है वो है ट्रेस कंडीशनिंग। इस कंडीशनिंग में क्या होता है कि जो आपका कंडीशन स्टिमुलस है उसको प्रेजेंट किया जाता है पहले, लेकिन
उसको प्रेजेंट करने के बाद थोड़ा सा गैप लिया जाता है और उसके बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाता है। इस तरह की कंडीशनिंग को बोला जाता है ट्रेस कंडीशनिंग। तो जो यहाँ पर जो बीच में जो गैप है ना, उसको ही बोला जाता है ट्रेस। और यहाँ पर किसी भी तरह की ओवरलैपिंग आपको देखने को नहीं मिलती। जो ओवरलैपिंग अब तक देखी गई थी वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह की कंडीशनिंग में क्या किया जाता है, जो कंडीशन स्टिमुलस है जो कि है आपकी बेल, घंटी, उसको पहले प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद थोड़ा सा गैप लिया जाता है जिसको बोला जाता है ट्रेस पीरियड, और इसके बाद जो अगला अनकंडीशनल स्टिमुलस है जो कि है आपका फूड, उसको प्रेजेंट किया जाता है। जो हमारी अगली टाइप की कंडीशनिंग है वो है बैकवर्ड कंडीशनिंग। इस तरह की कंडीशनिंग में क्या होता है कि जो आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस है जो कि है खाना, उसको पहले प्रेजेंट किया जाता है, और जो आपका कंडीशन स्टिमुलस है जो कि है बेल या घंटी बजना, उसको बाद में प्रेजेंट किया जाता है। तो इससे होगा क्या कि अगर कुत्ते को पहले ही खाना मिल जाएगा तो उसके ऊपर जो घंटी बजेगी या जो कंडीशन स्टिमुलस होगा उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस केस में कुत्ता कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स करेगा कि वो खाना खा लेगा लेकिन घंटी बजने से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे हम जानेंगे कि जो भी ये कंडीशनिंग हमने पढ़ी है इनमें से कौन सी कंडीशनिंग बेटर है। बैकवर्ड कंडीशनिंग को याद करने का एक तरीका है कि मान लीजिए आपने अपना घर पहले तो बिल्कुल खुला छोड़ रखा है, फिर जब चोरी हो गई आप उसमें ताला लगा रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये है आपकी बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो अब ये जानेंगे हम कि जो किस टाइप की कंडीशनिंग है, जितने भी हमने पढ़ी जैसे कि साइमल्टेनियस है, ट्रेस है, बैकवर्ड है, इसमें से कौन सी बेटर है और कौन सी कंडीशनिंग एक रिस्पॉन्स को एक्वायर करने के लिए या किसी से किसी तरह का रिस्पॉन्स निकलवाने के लिए कौन सी कंडीशनिंग बेटर है। तो जो आपकी डिलेड कंडीशनिंग थी जिसमें क्या किया था हमने, जो कंडीशन स्टिमुलस था और जो अनकंडीशन स्टिमुलस था वो थोड़े टाइम के लिए ओवरलैप होते हैं, लेकिन जो कंडीशनल स्टिमुलस है उसको पहले प्रेजेंट किया जाता है। कंडीशनल स्टिमुलस क्या था, बेल थी, और अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था, फूड था। इस तरह की कंडीशनिंग होती है हमारी मोस्ट इफेक्टिव। और इस तरह की कंडीशनिंग में क्या होता है कि जितने भी हमें ट्रायल्स लगते हैं, मतलब ये चीज जो हमें कुत्ते को बार बार करवानी पड़ेगी या जिस भी पर्सन के अंदर हमें रिस्पॉन्स जनरेट करना है उसके सामने ऐसा एक्सपेरिमेंट बार बार करना पड़ेगा सो डैट उसकी लर्निंग हो जाए। तो उसमें कम टाइम लगेगा या कम नंबर ऑफ ट्रायल लगेंगे, हमें कम टाइम के लिए उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब हम कंडीशन स्टिमुलस को प्रेजेंट करेंगे तो जो भी पर्सन है उसको ये लगेगा कि हाँ अब अनकंडीशन स्टिमुलस आने वाला है, क्योंकि कंडीशन स्टिमुलस क्या है, बेल है। तो उसको ये लगेगा जैसे ही बेल बजी कि अब थोड़ी देर में फूड आएगा, तो इसलिए उसके अंदर एक उम्मीद होगी। और इससे होगा क्या कि जो उसका लर्निंग है या जो इसकी कंडीशनिंग है वो अच्छे ढंग से हो पाएगी। अब जो सेकंड टाइप की कंडीशनिंग है वो क्या है, आपकी साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। तो साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में क्या होगा कि जो आपके दोनों टाइप के स्टिमुलस थे जो कि थे कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस, उनको साथ साथ प्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह की कंडीशनिंग क्या है, लेस इफेक्टिव है। तो मान लीजिए कुत्ते के केस में देखिए, अगर उसके सामने खाना रख दिया तो वो तो खाना खाने में बिजी हो जाएगा ना, फिर घंटी बजाओ मत बजाओ साथ साथ उसको उतना फर्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि उस टाइम तो वो खाने को एंजॉय कर रहा होगा, उसका ध्यान होगा ही नहीं घंटी पे। तो इस तरह की कंडीशनिंग जो होती है या जो साइमल्टेनियस कंडीशनिंग होती है वो उतनी फायदेमंद नहीं होती, क्योंकि इस तरह की कंडीशनिंग में क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स लग जाएंगे किसी भी रिस्पॉन्स को जनरेट करने में, या हम बोलें तो कंडीशनड रिस्पॉन्स को जनरेट करने में। तो जो हमारी तीसरे टाइप की कंडीशनिंग है वो है ट्रेस कंडीशनिंग। इस तरह की कंडीशनिंग में क्या किया जाता है, पहले कंडीशन स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाता है और फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके अनकंडीशन स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाता है। इस तरह की जो कंडीशनिंग होती है ये भी लेस इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें भी हमें ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रायल्स लगेंगे किसी भी कंडीशन रिस्पॉन्स को जनरेट करने में, या जो भी डॉग है या पर्सन है उसकी जो लर्निंग है उसको करवाने में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स लगेंगे। तो सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सी है, आपकी है डिलेड कंडीशनिंग। कई बार ऐसा होता है सीटेट के ऊपर इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि विच टाइप ऑफ कंडीशनिंग इज बेस्ट फॉर एक्वायरिंग अ कंडीशन रिस्पॉन्स, तो आपको आंसर टिक करना होगा डिलेड कंडीशनिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ अनकंडीशन स्टिमुलस के बारे में और प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।